कुछ दिनों पहले नॉर्वे की माउंटेन क्लाइंबर क्रिस्टियाना हेरिला ने एक रिकॉर्ड बनाया जिसमें उसने दुनिया के 14 सबसे बड़े शिखर जिनकी एवरेज हाइट 8000 मीटर से ज्यादा है उन पर बहुत कम दिनों में चढ़ाई करके दिखाई। इस एडवेंचर में उसका साथ दिया था नेपाल के तेंजिंग शेरपा ने। ये रिकॉर्ड चढ़ाई उसने 3 महीने और 1 दिन में पूरी की। इसमें उन्होंने अपनी आखिरी चढ़ाई K2 माउंटेन जो काराकोरम माउंटेन रेंज का पार्ट है उस पर जुलाई के आखिरी वीक में की थी जब मौसम के हालात बहुत खराब थे। लेकिन ये रिकॉर्ड बनाने के बावजूद पूरी दुनिया ने उन्हें अमानवीय और असंवेदनशील कहकर उनकी आलोचना की, यहाँ तक कि उनको डेथ थ्रेट्स तक मिलने लगे। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? इस वीडियो में बात करते हैं उसी घटना की जिसके चलते उनके पूरे रिकॉर्ड पर पानी फिर गया। जिस दिन क्रिस्टियाना और उनका क्रू K2 शिखर की चढ़ाई कर रहे थे उस दिन उनके रास्ते में उनका सामना एक गंभीर रूप से जख्मी और डेडली हालत में फंसे शेरपा से हुआ जो गिरकर इंजर्ड हो चुके थे और माउंटेन से नीचे उतरने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। ऐसे हालात में उन्हें रेस्क्यू ना करने पर उनकी जान को खतरा था। लेकिन ऐसे में क्रिस्टियाना और उसका क्रू उसकी मदद करने के बजाय अपने रिकॉर्ड को इंपॉर्टेंस देते हुए शेरपा के बाजू से निकलकर आगे बढ़ गए और उन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बाद में पता चलता है कि जिस शेरपा को गंभीर रूप से इंजरी हुई थी उनका नाम मोहम्मद हसन था। ऑक्सीजन, प्रॉपर हेल्प और रेस्क्यू ना मिलने से उनकी मौत हो गई थी। वो शेरपा बेहोशी की हालत में रास्ते में बहुत देर तक पड़े रहे। उसके बगल से लगभग 50 लोग उस दिन माउंटेन पर चढ़े थे और नीचे भी उतरे थे, मगर उनमें से किसी ने भी उस शेरपा की मदद नहीं की, बल्कि उन्हें उस कठिन बर्फीले पहाड़ों पर बिना ऑक्सीजन और पानी के मरने के लिए छोड़ दिया। जो बाकी के लोग थे जो मोहम्मद हसन को इग्नोर करके ऊपर जा रहे थे, उन्हीं में से एक आदमी ने इस घटना का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड किया और तब जाकर ये बात पूरी दुनिया के सामने आई। जब ये वीडियो पूरी दुनिया ने देखा तब उन क्लाइंबर्स को पूरी दुनिया में आलोचना का सामना करना पड़ा और उनके इस इनसेंसिटिव बिहेवियर को क्रिटिसाइज किया गया। तो चलिए हम 2 बातें जानते हैं। पहली बात यह कि उस शेरपा की मौत एग्जैक्टली कैसे और क्यों हुई थी, और दूसरी बात यह कि कोई दूसरा माउंटेनियर या रेस्क्यू टीम उसकी जान क्यों नहीं बचा पाई, और अगर कोई रेस्क्यू टीम उसके पास पहुंचती भी तो उसकी जान बचाना नियर टू इम्पॉसिबल क्यों था। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो लास्ट तक जरूर देखिए। जिन लोगों के साथ हाई अल्टीट्यूड माउंटेन जैसे एवरेस्ट या K2 पर चढ़ाई करते वक्त कोई हादसा होता है तो ज्यादातर लोग इस एक्सट्रीम एडवर्स एनवायरनमेंट में हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकते हैं और कुछ लोगों में हाई अल्टीट्यूड सिकनेस भी होती है। इतनी हाइट पर बहुत कम टेम्परेचर में कुछ मिनटों के अंदर ही इंसान हाइपोथर्मिया की चपेट में आकर उसे फ्रोस्ट बाइट हो सकती है। इतने ज्यादा ठंडे वातावरण में हमारी बॉडी की गर्मी खोने का रेट बॉडी की गर्मी बनाने की क्षमता से कहीं ज्यादा होता है। मतलब ऐसे टेम्परेचर में हमारी बॉडी पूरी हीट लॉस कर देती है और बॉडी की जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो भी खत्म हो जाती है। एक ऐसा इंसान जो एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में फंस चुका है, जिसकी बॉडी की हीट लॉस हो चुकी है, उस इंसान का ब्रेन भी काम करना बंद कर देता है और वो कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाता, कोई डिसीजन नहीं ले पाता और इस वजह से उसका हाइपोथर्मिया और भी डेंजर हो जाता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है हाइपोथर्मिया के बाकी के लक्षण भी दिखने लगते हैं, जैसे शरीर का कांपना, हार्ट बीट तेज होना, बहुत ज्यादा थकावट महसूस करना, कंफ्यूजन होना, बोलने में परेशानी होना, चक्कर आना और धीरे धीरे मेमोरी लॉस होना। इन सारे सिम्टम्स की वजह से इतनी ऊंचाई पर इंसान अपने आप की मदद भी नहीं कर सकता। इन हालात में उस आदमी की उसी जगह पर मौत हो जाती है या फिर उसके साथ और कोई दूसरा गंभीर हादसा भी हो सकता है। अब ये थी वो सारी परेशानियां जिससे वो शेरपा उस दिन गुजर रहे थे और ऐसे में यदि कोई उसकी मदद करना भी चाहे तो उसमें भी कई सारी मुश्किलें थी। सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम थी ऑक्सीजन की। माउंटेन क्लाइंबर्स जब माउंटेन की चढ़ाई करते हैं तो उनके पास ऑक्सीजन बैग्स की लिमिटेड सप्लाई होती है। ऐसे में अगर वो रास्ते पर कहीं रुकते हैं तो उन्हें अपना ऑक्सीजन खत्म होने का डर रहता है और यदि वो अपना ऑक्सीजन किसी दूसरे को देते हैं तो ऐसे में भी दूसरों की मदद करना उनकी खुद की जान पर आ सकता है। और उस दिन यही सबसे बड़ा रीजन रहा होगा कि उस बेचारे शेरपा की मदद किसी ने नहीं की, क्योंकि उसकी जान बचाना मतलब खुद की जान खतरे में डालने जैसा था।
नॉर्मली हम लोग जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें 20% ऑक्सीजन होता है, मगर 8000 मीटर की ऊंचाई पर, जिसे डेथ जोन भी कहा जाता है, उस जोन में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 8% से भी कम होता है। इसीलिए इतनी ऊंचाई पर चलने वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत जरूरी होता है। और यदि किसी आदमी को यह बॉटल्ड ऑक्सीजन ज्यादा देर तक नहीं मिलता तो उसकी हाइपोक्सिया से मौत हो सकती है। अब आप सोचोगे कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर अगर इतना जरूरी है तो ये माउंटेनियर्स अपने साथ ज्यादा सिलेंडर्स लेकर क्यों नहीं जाते? जवाब सिंपल है, यदि कोई इन सिलेंडर्स को अपनी पीठ पर या खींचकर ले जाने की कोशिश करता है तो उसमें बहुत टाइम लॉस, ऑक्सीजन लॉस, गिरने का और बॉडी एग्जॉशन का डर रहता है। तो इसीलिए कोई भी अपने साथ एक्स्ट्रा सिलेंडर नहीं रखता। अब दूसरा सवाल कि रेस्क्यू टीम भी मोहम्मद हसन को क्यों नहीं बचा पाई? ऐसी बर्फीली चट्टानों पर डेथ जोन में जो रास्ते होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं, जिन पर एक समय में एक ही आदमी चल सकता है। और इन रास्तों में कहीं पर तो सीढ़ियां भी होती है, जिससे इंजर्ड या अनरिस्पॉन्सिव इंसान को कैरी करने में परेशानी और रिस्क भी होती है। जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन उस एरिया का वेदर कंडीशन भी काफी रिस्की था, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन अफेक्ट हो सकता था। इस तरह से शायद बाकी के माउंटेनियर्स और रेस्क्यू टीम अगर कोशिश करते भी तो लिमिटेड रिसोर्सेज के चलते मोहम्मद हसन को रेस्क्यू नहीं कर पाते। लेकिन ये तो है सारे लॉजिकल रीजंस। लेकिन अगर वो माउंटेनियर्स अगर एक दिन के लिए अपना रिकॉर्ड बनाने का सपना भूल जाते तो शायद 4-5 माउंटेनियर्स मिलकर अहमद हसन को बचाने की एटलीस्ट कोशिश तो भी कर सकते थे। उनकी जान बचती नहीं बचती वो बात की बात है, लेकिन किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश तक नहीं की। जैसा कि इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं, सारे माउंटेनियर्स जो पास से गुजर रहे थे तब उन्हें बस अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी थी। खैर, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन में बाकी के माउंटेनियर्स ने क्या करना चाहिए था? ऊपर जाकर अपनी रेस पूरी करनी चाहिए थी या फिर अपना रिकॉर्ड भूलकर मोहम्मद हसन की मदद करनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो प्लीज आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।